Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number second of the exercise 6.3. The question number second is saying that find the values of the unknown x and y in the following diagrams. देखिए अब की क्या है, अभी तक हमें हर बार अननोन वैल्यू निकालनी होती थी, सिर्फ एक्स की या ओनली सिंपल एक्स की ही बोली अभी तक की हर किसी ने। लेकिन इस बार क्या हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक्स की भी निकालनी है और वाई की भी निकालनी है, यानी दो दो एंगल्स हमारे मिसिंग है और हमें उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब देखिए यहाँ पे हमें एक्सटीरियर भी दे रखे हैं एंगल, और हमने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकलती है और साथ साथ में इंटीरियर एंगल कैसे निकलते हैं सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। तो आइए निकालते हैं किससे किस निकालते हैं। और अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, फिर आपको ईजिली ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एक्स और वाई 50 डिग्री है और 120 है। सबसे पहले अगर हम एक्स वाई की बात करें, देखिए हमें अगर हम सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कोई दो एंगल का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से रखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, एक्सटीरियर एंगल हमारा किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यही होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है, 120 डिग्री, और 120 के ठीक अपोजिट में क्या है, एक्स एंड 50। तो हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस 50। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 50 को दिस साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 120 डिग्री में से अगर हम माइनस करेंगे 50 डिग्री तो इज इक्वल में क्या रहेगा, एक्स। ठीक है, 120 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 70 डिग्री। ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की। हाँ जी, तो यानी एक्स हमारे पास निकल के आ गया 70 डिग्री। अब बात करें अगर हम ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी जो होती है तो उसका मतलब क्या है कि एक्स वाई और 50 डिग्री तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, ये हमारे ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी है। हाँ जी, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्री हमने निकाल ली है, y की हमें नहीं पता, 50 की जगह पे हम रख देंगे 50। तो इज इक्वल कितना हो गया, 120 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होना है, वही 120 डिग्री प्लस में y। तो इज इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब y के अगर हम इस वैल्यू को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस होगा। तो यानी कितनी हो गई y की वैल्यू, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बच गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, या एक चीज और, हम इतना लंबा मेथड करने की जगह हम सिंपल एक चीज और कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल, देखिए y प्लस 120 इज इक्वल 180 डिग्री भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस पूरे की जगह पे हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जगह हम सीधा ये लिख सकते हैं कि y और 120 को सम करेंगे तो 180 होगा। क्यों होगा भाई, ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। हमने लीनियर पेयर पढ़ा है इंट्रोडक्शन में। लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी यहाँ से डायरेक्ट 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। हम किसी भी मेथड से करें, चाहे तो लीनियर पेयर से करें या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से करें, आंसर हमारा एक ही आना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट की भी बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या होगा हमारा 80 के बराबर होगा। दो तरीके से हम कर सकते हैं, फिलहाल तो इसी के देखते हैं। ये क्या है, देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और वर्टिकल अपोजिट एंगल जा रहा है ये। तो हम क्या बोल देंगे कि y इज इक्वल है 80 डिग्री के। ठीक है, रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, y की वैल्यू आ गई।
अब तो सिंपल है हमारा x प्लस वाई प्लस 50 बराबर किसके होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू 80 रख दी एंड 50। ठीक है, इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। तो x 81 वो 80 एंड 50 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 130 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 130 को दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस होगा यहाँ पे ये। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 में से 30 जाएगा तो हमारे पास बचा 50 डिग्री। ये आ गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो ये दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट की बात करें, दो एंगल ऑलरेडी इंटीरियर वाले गिवन है और इंटीरियर का तीसरा निकालना है। तो सिंपल क्या होगा y प्लस 50 प्लस 60 किसके बराबर होगा 180 के बराबर। रीजन हमें पता है वही एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 60 और 50 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y इज इक्वल कितना हो जाएगा 180 में से अगर हम माइनस करेंगे 110 डिग्री तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 प्लस 180 में से माइनस करेंगे 110 तो 70 डिग्री। ये वैल्यू आ गई हमारी y की। ठीक है, अब देखिए x निकालना है। अब x के फिर से हमारे पास वही दो तरीके हैं क्योंकि हमें दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल गिवन है। तो हम या तो इन दोनों को सम करके भी बराबर में लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 में से y की वैल्यू माइनस करेंगे तो भी x का आंसर आ जाएगा। हम सिंपल कर लेते हैं, क्या करते हैं 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर होगा x के। क्यों बराबर होगा भाई, ये हमारी क्या है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। हम पढ़ के आए हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो कितना हो जाएगा सीधा 110 डिग्री बराबर है x के। ठीक है, तो x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ पार्ट की। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फिर से वही x एंगल क्या होगा 60 के बराबर होगा। तो जो x है वो इज इक्वल टू है 60। क्यों बराबर है भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी क्या देखो आपकी ये लाइन और ये लाइन आपस में इस पॉइंट पे कट कर रही है और जब कट करते हैं अपोजिट एंगल हमारे बराबर ही होते हैं। x आ गया। अब नेक्स्ट वही देखें तो x प्लस वाई प्लस 30 तीनों इंटीरियर का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन वही है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, x की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली 60 डिग्री आई है। ठीक है, y हमें नहीं पता और 30 एज इट इज हमने लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 30 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से y से 90 को अगर हम दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90। ठीक है, तो ये यहाँ पे y की भी वैल्यू आ गई हमारी और ये x की भी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन है वो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, दो x दे रखे हैं और अपोजिट वाला हमें y दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो वही जो हमारा y होगा वो इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो y की तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, सम प्रॉपर्टी की बात करें तो x प्लस वाई तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वही रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी का। ठीक है,
तो यानी x और x कितना हो गया 2x, और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 को अगर हम दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 180 में से माइनस होगा 90। ठीक है, तो यानी 2x इज इक्वल हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री। अब क्या है, हमें खाली x की वैल्यू निकालनी, तो ये 2 क्या होगा, यहाँ डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 90 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 90 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी x की 45। ठीक है, 45 टू द 90 हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो यानी इन दोनों x की वैल्यू कितनी है 45, और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 90। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें 6 पार्ट की। तो देखिए 6 पार्ट में क्या, हमें तो ये बोल दे कि y बराबर x है। ठीक है, तो हम सिंपल पहले तो ये लिख देंगे कि जो x है वो इज इक्वल टू y है। क्यों है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये सब हमने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं। अब ये वाला तो निकल के x के बराबर, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये a है और ये b है। ठीक है, कुछ भी, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली x के इज इक्वल टू y लिया, तो इन्हें भी हम y रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे p की जो भी मानना है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम रखें। ठीक है, तो इस वाले में अकॉर्डिंग क्या हो गया, x के बराबर a है और वहां पे x के बराबर b है। रीजन क्या है, सेम यही कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब बात करें a प्लस b प्लस c की, तो सॉरी a b एंड नेक्स्ट क्या है y, तो कितना होगा ये सम हमारा 180 डिग्री। रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, हमने ऊपर निकाली थी x, b की वैल्यू भी हमने x निकाली थी, और y की वैल्यू तो हमें गिवन ही है x। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू x x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों x x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर 3 जाएगा डिवाइड में, तो यानी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड होगा, तो 180 डिग्री के डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई x की, 3 6 18 एंड 0, 60 डिग्री किसकी वैल्यू आई है, ये आई है भाई हमारी x की वैल्यू। अब देखिए x इसके बराबर था y के। ठीक है, क्योंकि अब x बराबर y था, तो यानी y की वैल्यू भी कितनी हो गई 60 डिग्री। ठीक है, और x बराबर a था, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, a की भी 60 डिग्री, और x बराबर ही b था भाई, तो b की वैल्यू भी कितनी हो गई 60 डिग्री। तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें x की निकालनी थी, y की निकालनी थी और a b की निकालनी, तो x की, इन तीनों x की, इनकी भी 60 डिग्री आ गई है, a की और b की, a और b की निकालनी थी, इनकी भी 60 डिग्री आ गई है, y की निकालनी थी तो y की भी हमारी 60 डिग्री आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और साथ ही ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए